जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी प्रेमी जनों का स्वागत करती हूँ। निमाई पंडित को मंत्र दीक्षा देकर श्री ईश्वरपुरी जी किधर गए, कहाँ गए, इसका अंत तक किसी को पता नहीं चला। निमाई पंडित प्रातः काल जब उठते हैं तो लोग देखते हैं उनके शरीर का सारा कपड़ा आंसुओं से भीगा है। वे क्षण भर के लिए भी रात्रि में नहीं सोए। रात भर हाँ मेरे कृष्ण, हाँ मेरे प्यारे, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, इस तरह रुदन करते रहे। साथियों ने गया जी में अब अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। बड़े सावधानी के साथ, बड़े संभालते हुए इनके शरीर को साथी लोग नवद्वीप की ओर ले चले। इनमें अपने शरीर का कुछ होश नहीं था। ये हा कृष्ण किधर चले गए, प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, हे पतित पावन इस पापी का उद्धार करो। इस तरह ये श्री कृष्ण प्रेम में बेसुध हो गए। जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी, जिन्होंने इन्हें पंडित से पागल बना दिया था, उन्हीं श्री ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान इसी कुमार भट्ट नामक ग्राम में था। प्रभु ने उस नगरी को दूर से ही प्रणाम किया और गुरु महिमा का महत्व बताने के लिए उस गांव की धूली को अपने वश में बांध लिया। साथियों से कहने लगे, इस धूली में कभी मेरे श्री गुरुदेव के चरण पड़े होंगे। बाल्यकाल में मेरे गुरुदेव का शिव विग्रह इसमें कभी लोटपोट हुआ होगा। इनके गया से लौट आने का समाचार सुनकर इष्ट मित्र स्नेही और छात्र इनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई गले मिलता। ये सबका आदर सम्मान करते, किसी को आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ रख देते, किसी को ये स्वयं प्रणाम करते। सबसे मिल लेने पर इन्होंने सभी को प्रेम पूर्वक विदा किया। माता इनकी दशा देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी, किंतु कुछ पूछ न सकी। तीसरे पहर जब ये कुछ स्वस्थ होकर बैठे तो श्रीमान पंडित सदाशिव कविराज, मुरारी गुप्त आदि अंतरंग स्नेही इनके पास आकर गया यात्रा का वृत्तांत पूछने लगे। तब इन्होंने कहा, पुरी की यात्रा का क्या वर्णन करूं, मैं तो पागल ही हो गया था। जब से श्री पाद पद्मों का महात्म्य मेरे कानों में पड़ा, उस समय से मैं तो बिल्कुल बेहोश ही हो गया था। प्रभु अंतिम शब्दों को ठीक ठीक से कह भी न पाए थे कि बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। सभी भौचक्के कैसे एक दूसरे को देखने लगे। निमाई लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उनके मुंह से निकल पड़ता, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, ओ मेरे प्यारे, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हृदय व कंठ से कहने लगे, आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। कल हम स्वयं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के निवास स्थान पर आएंगे, तभी अपनी यात्रा का वृत्तांत सुना पाएंगे। अब तो इनके अंदर ये जो नया अद्भुत भाव जागृत हो गया था, वे सभी से श्रीमान पंडित जी, श्रीवास आदि भक्तों से कहने लगे, आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुनाना चाहते हैं। आप लोग सुनकर परम आश्चर्य करेंगे। गया में जाकर निमाई पंडित की तो काया ही पलट हो गई। ये तो श्री कृष्ण के प्रेम में विहल हो गए हैं। कभी रोते हैं, गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी जोरों से नृत्य करने लगते हैं। हमें तो पता नहीं था कि इनके साथ हम जीवन में गया जाएंगे और इनका जीवन एक ही साथ इतना पलटा खा जाएगा। श्रीवास पंडित ने कहा, सचमुच ऐसी बात है, अब तो वैष्णवों के भाग ही खुल गए। और निमाई पंडित से जब मिले तो कहने लगे, आप हंसी तो नहीं कर रहे हैं कि यथार्थ में ऐसी ही बात है। श्रीमान पंडित ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हंसी का क्या काम, आप स्वयं जाकर देख आइए। वे बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन कर रहे हैं। सदाशिव, मुरारी आदि सभी लोगों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर बुलाया है। वहीं पर निमाई पंडित अपनी यात्रा का समस्त वृत्तांत सुनाएंगे। दूसरे दिन नियत समय पर सभी लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में एकत्रित हो गए। वहां प्रभु की यात्रा का समाचार सुनने के लिए सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब थोड़ी ही देर में निमाई पंडित वहां आ जाते हैं। वहां
यात्रा का वृतांत तो क्या सुनाते। वे तो आते ही कहने लगे, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, मेरे प्यारे कृष्ण कहाँ चला गया। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरा श्री कृष्ण मुझसे छोड़ बिछुड़ गया, मुझे विलखता ही छोड़ गया। और मूर्छित होकर के गिर पड़े। कुछ काल के अनंतर फिर जब वे सोच स्थिर हुए तो शुक्लांबर जी से कहने लगे, ब्रह्मचारी जी घर के भीतर कौन है। प्रेम के साथ शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपका गदाधर है। गदाधर सुनते ही फिर फूट फूट कर रोने लगे। गदाधर भैया तुम ही धन्य हो, मनुष्य जन्म का फल तो तुमने प्राप्त किया है। हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, हमारी तो आयु ही बर्बाद हो गई। हा कृष्ण, हा पतित पावन, भैया मुझ दुखिया के ऊपर दया करो, मेरे दुख को दूर करो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरे प्राण उन्हीं से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। प्रभु के दीनता भरे वाक्यों को सुनकर सभी का हृदय फटने लगा। सभी प्रेमावेश में आकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। सभी अपने अपने घरों पर लौट आए। दूसरे दिन स्वस्थ होकर महाप्रभु विद्या के गुरु श्री गंगादास पंडित के घर गए। गंगादास जी ने इनका आलिंगन किया, यात्रा का वृतांत पूछा। वे कहने लगे, तुमने तो 3-4 महीने लगा दिए। तुम्हारे सभी विद्यार्थी अत्यंत दुखी थे। तुम्हारे पाठ के अतिरिक्त अब इन बच्चों को किसी और का पाठ पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा हुआ तुम आ गए। महाप्रभु ने कहा, हाँ प्रयत्न करूँगा। यदि श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो फिर से विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। अब सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उसके बाद वे मुकुंद संजय के चंडी मंडप में, जहाँ उनकी पाठशाला थी, वहाँ आए। संजय महाशय बड़े आनंद के साथ प्रभु से मिलते हैं, प्रभु आलिंगन करते हैं। स्त्रियों ने जब सुना निमाई आ गए हैं, बड़ी आनंदित हुए, लेकिन परस्पर बातें करने लगी। अब निमाई पंडित एकदम बदल आए हैं। कोई कहती, बड़े भाग्य से भगवत प्राप्ति होती है। निमाई पंडित जैसा आदमी परम भागवत वैष्णव बन गए हैं। इस प्रकार सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप बातें करने लगी। सबसे मिलजुल कर निमाई अपने घर को लौट आते हैं और अब उनके अंदर प्रेम का उन्माद जोर जोर से फूट पड़ता है। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कथा पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।